हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से पोएम नंबर 8 द ट्रीज। ये पोएम द ट्रीज कंपोज की गई है एड्रिन रिच के द्वारा। इसकी जो पोएट्रेस हैं वो एड्रिन रिच जी हैं और एड्रिन रिच जी इस पोएम के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि जो वृक्ष हैं वे वृक्ष अगर जंगल में रहते हैं तो वो अपने पूर्ण विकास को कर पाते हैं और वे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हम लोग जिस प्रकार से अपनी सुख सुविधाओं के लिए वृक्षों को जंगलों से हटा करके वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जंगलों से कर करके अब छोटे छोटे वृक्षों को ला करके अपने घर के पास लगा रहे हैं, अपने दरवाजे पे लगा रहे हैं, तो वृक्ष अपने पूर्ण विकास को नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रीज ये जो हम लोगों के घर में कैद हैं वो घर से किस प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के बारे में ये पोएम हम लोगों के सामने जो है इनके द्वारा दी गई है। और यहाँ पर जो ट्रीज हैं, ट्रीज के माध्यम से जो इस पोएम की पोएटेस हैं एड्रिन रिच, यहाँ पर ट्रीज की तुलना जो है स्त्रियों से की हैं कि स्त्रियाँ जो हैं, स्त्रियों के लिए जो विभाग अभी तक जो समाज में जो विभाग है, जो दर्जा नहीं मिल पा रहा था, जो स्थान अभी उनका पूरी तरह से खाली था, तो वह स्त्रियां जो घरों के अंदर कैद थीं, जिनके अंदर समाज की बहुत सी बंदिशें थी, परिवार का बहुत दबाव रहता था, परिवार वाले उन्हें घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, उनका काम केवल चार दीवारी के अंदर कैद होके काम करना था। अब वो स्त्रियां भी जो है वहाँ पर अपने आप को जो है स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही हैं और दिन प्रतिदिन धीरे धीरे स्त्रियां भी अपने पाँव को आगे बढ़ा रही हैं और बाहर की दुनिया में निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए इस पोएम का हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। तो आप लोग भूमिका से समझ गए होंगे कि एक वृक्ष की तुलना जो है की गई है यहाँ पर स्त्रियों से, जिस प्रकार से घर में कैद वृक्ष जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार घर में कैद जो स्त्रियाँ हैं वह धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर पोएटेस क्या बता रही हैं कि द ट्रीज मीन्स होता है वृक्ष, वह वृक्ष इनसाइड मीन्स होता है अंदर, वह वृक्ष जो घर के अंदर थे। आर मूविंग आउट, आर मीन्स है मूविंग मीन्स होता है सरकना, हिलना डुलना, तो वो वृक्ष जो घर के अंदर हैं अब वह धीरे धीरे सरक रहे हैं। आउट मीन्स बाहर, इनटू द फॉरेस्ट, इनटू मीन्स अंदर, द फॉरेस्ट जंगल में, तो यहाँ पर इनटू मीन्स हो जाएगा में। जो वृक्ष घर में थे, जो वृक्ष घर के अंदर कैद थे, अब वह धीरे धीरे बाहर जंगल में निकल रहे हैं। दैट फॉरेस्ट, और जो जंगल, दैट वाज एम्प्टी, वह जंगल, दैट जो वाज एम्प्टी खाली था, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, वह जंगल जो खाली था। ऑल दीज डेज, ऑल मीन्स सभी, दीज मीन्स ए, डेज मीन्स दिनों में, और इन सभी दिनों में जो जंगल खाली हो गया था, जंगलों में वृक्षों की जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो जो इन सभी दिनों में जंगल वृक्षों से खाली हो गया था, जहाँ पर जब पेड़ नहीं थे, वृक्ष नहीं थे, तो वहाँ पर वेयर नो बर्ड कुड सिट, वेयर जहाँ नो बर्ड, कोई भी चिड़िया, कुड सिट बैठ नहीं सकती थी, जब जंगल में कोई वृक्ष ही नहीं था, वृक्ष ही खत्म होते जा रहे थे, तो वहाँ पर चिड़िया बैठ भी नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और नो इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े वहाँ पर हाइड छिप भी नहीं सकते थे। जैसे होता है कि कीड़े मकोड़े जब जंगल में होते हैं उन्हें काफ़ी धूप लगती है तो वो वृक्षों की छांव में जा कर के छिप जाते हैं, तो जब वृक्ष ही नहीं बचे तो कीड़े मकोड़े वहाँ पर छिप भी नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इस लाइन का अर्थ समझिएगा। नो सन मीन्स होता है सूर्य, बरी मीन्स होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पर बरी का मतलब हो जाएगा छिपाना।
तो कोई सूर्य छिपा भी नहीं सकता। इट्स फीट, फीट मीन्स होते हैं पैर, तो यहाँ पर फिट्स मीन्स हो जाएगा किरण। कोई सूर्य अपनी किरण को छिपा भी नहीं सकता इन शैडो, छाँव में। जो शैडो मीन्स होता है छाँव, तो कोई सन जो है, कोई सूर्य जो है वह वृक्षों की छाँव में अपने किरणों को छिपा भी नहीं सकता। यहाँ पर इसका संदर्भ है कि जब वृक्ष ही नहीं होंगे जंगल में तो सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी जो है जमीन पर पड़ेंगी, यानी सूर्य की किरणें जो है कहीं छिप नहीं सकती। लेकिन जैसे ही जंगल में वृक्ष होंगे तो जो सूर्य की किरणें होंगी वह वृक्षों की पत्तियों पर पड़ेंगी और उसी में छिप जाएंगी, नीचे जमीन पर नहीं आ पाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर पोएटेस बता रही हैं कि जो कोई भी सूर्य की किरण जो है वह अपनी किरणों को छाँव में नहीं छिपा सकता, क्योंकि जंगल जो है वो पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, जंगलों में कोई वृक्ष नहीं बचा है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, और जो जंगल, वह जंगल दैट जो वाज एम्प्टी खाली था, एम्प्टी मीन्स खाली, ऑल दीज नाइट्स, ऑल मीन्स सभी, दीज इस नाइट्स माने रातों में, और वह जंगल जो इन सभी रातों में खाली पड़ा था, विल बी फुल, अब वह भर जाएगा। फुल मीन्स होता है भरना, वह जंगल अब भर जाएगा। आप ट्रीज, वृक्षों से, बाई मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, सुबह तक। यानी यहाँ पर पोएटेस हमें बता रही हैं कि वह जंगल जो इन सभी दिनों में और इन सभी रातों में पूर्ण रूप से खाली था, जहाँ पर कोई चिड़िया आकर के वृक्षों पर बैठ नहीं सकती थी, कोई कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे, कोई भी सूर्य अपनी किरणों को छाँव में छिपा नहीं सकता था। तो जिस प्रकार से घर के अंदर से वृक्ष अब बाहर जंगल की तरफ निकल रहे हैं, तो सुबह तक ये जो जंगल है वह वृक्षों से पूरी तरह से भर जाएंगे। यानी कि अब वृक्ष घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जंगल पूर्ण रूप से जो है भर जाएगा। यहाँ पर यही वो समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर हम इसका संदर्भ स्त्रियों से निकालें तो जो स्त्रियां अभी समाज की बंदिशों से, अपने घर की बंदिशों से घर के अंदर कैद थी, वे स्त्रियां अब बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, और जो स्थान अभी उनके लिए खाली पड़ा है, अभी उनकी भरपाई नहीं हुई है, तो जैसे स्त्रियां घर से अब बाहर निकलना शुरू की हैं तो धीरे धीरे उनका स्थान समाज में हर जगह जो है भर जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्टेंजे का आप लोग अध्ययन किए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए इस पोयम की दूसरी स्टेंजा पर चलते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो पोएटेस हैं एड्री रिच, वो हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ऑल नाइट, ऑल नाइट मीन्स होता है पूरी रात, द रूट्स, रूट्स मीन्स होता है जड़ें, पूरी रात जो पेड़ की जड़ें हैं वे वर्क, काम कर रही हैं, वर्क मीन्स होता है काम करना, तो पूरी रात जो पेड़ की जड़ें हैं वो काम कर रही हैं। क्या करने के लिए काम कर रही हैं? टू डिसएंगेज, एंगेज मीन्स होता है व्यस्त होना और डिसएंगेज मीन्स हो जाएगा मुक्त होना। तो जो पेड़ की जड़ें हैं वे पूरी रात डिसएंगेज होने के लिए, यानी कि मुक्त होने के लिए, देमसेल्व स्वयं को मुक्त करने के लिए काम कर रही हैं। कहाँ से मुक्त होने के लिए काम कर रही हैं? फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स मीन्स होता है दरारों से, इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा मीन्स होता है बरामदा के, फ्लोर मीन्स होता है फर्श। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जो रूट्स माने जड़ें, यहाँ पर ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात ये जड़ें काम कर रही हैं, टू डिसएंगेज, मुक्त करने के लिए, देमसेल्व्स स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फर्श से। यानी हम कह सकते हैं कि बरामदा के फर्श से, बरामदा के जो फर्श हैं उनकी दरारों से स्वयं को मुक्त करने के लिए ये जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, ये पूरी रात काम कर रही हैं, अर्थात मेहनत कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और जो घर में वृक्ष हैं उसकी लीव्स मीन्स पत्तियां, लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है अत्यधिक प्रयास करना,
तो जो घर के अंदर वृक्ष कैद हैं उसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वे स्ट्रेन कर रही हैं, अत्यधिक प्रयास कर रही हैं टूवर्ड किसकी तरफ, द ग्लास। ग्लास मीन्स होता है कांच या शीशा। तो घर में जो खिड़की लगी होती है जिसमें कांच होते हैं, तो उस कांच की ओर बढ़ने के लिए, यानी कि उनको तोड़ करके ऊपर, घर के ऊपर निकल जाने के लिए या बाहर निकल जाने के लिए जो पत्तियां हैं वे अत्यधिक प्रयास कर रही हैं। तो इसलिए इस लाइन में बताएं कि द लीव्स, पत्तियां, स्ट्रेन, अत्यधिक प्रयास कर रही हैं टूवर्ड द ग्लास, कांच की ओर आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी में क्या बता रहे हैं कि जो स्मॉल ट्विंग्स हैं, स्मॉल मीन्स होता है छोटी छोटी, पत्तियों की तो ये दशा हो गई कि वो ग्लास, शीशे की ओर जो है बढ़ने के लिए, शीशे को तोड़ करके ऊपर निकल जाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही हैं। लेकिन जो स्मॉल ट्विंग्स हैं, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ट्विंग्स मीन्स होता है टहनियाँ, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं स्टिप, वो स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ मीन्स होता है ऐठ जाना। जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वे स्टिफ हो गई हैं, यानी कि ऐठ गई हैं विथ एक्जर्सन। एक्जर्सन मीन्स होता है अत्यधिक प्रयास। और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वह अत्यधिक प्रयास के कारण ऐठ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ। और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज हैं, लॉन्ग मीन्स होता है लंबी, क्रैम्प्ड मीन्स होता है तंग या सिकुड़ी हुई, जो बाउज मीन्स शाखाएं हैं। और उस पेड़ की जो लंबी तंग शाखाएं हैं वो सफलिंग कर रही हैं। सफलिंग मीन्स होता है रगड़ खाना। तो जो पेड़ की लंबी तंग शाखाएं हैं वो सफलिंग कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं। कहाँ पर, अंडर द रूफ, छत के नीचे। जब वह घरों में लगा दिए गए हैं तो उनकी जो लंबी तंग शाखाएं हैं वो छत के अंदर ही बिचारी एकदम पूरी तरह से रगड़ खा रही हैं। और किस प्रकार से रगड़ खा रही हैं, किसकी भांति वो दिख रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। किसके समान, जैसे कि न्यूली मीन्स होता है अभी अभी, एकदम नया। जैसे अभी अभी किसी पेशेंट्स को, किसी मरीज को डिस्चार्ज मिला हो, डिस्चार्ज मीन्स होता है छुट्टी देना। तो जैसे कि अभी अभी किसी मरीज को छुट्टी मिली हो हॉस्पिटल से, काफ़ी दिनों से बीमार हो और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई हो, एकदम उसी की भांति। और उसे छुट्टी मिली हो तो वो किस दशा में होता है, हाफ डेज्ड, आधा। डेज्ड मीन्स होता है जैसे भौचक्का होना, तो वह आधा भौचक्का होता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे ही वह मूविंग करता है, सरकता है, टू द क्लिनिक डोर, अस्पताल के, क्लिनिक मीन्स अस्पताल के, डोर्स मीन्स दरवाजों की तरफ। जैसे भी वह अस्पताल के दरवाजों की तरफ आगे बढ़ता है तो वह आधा भौचक्का दिखता है। एकदम वही हाल हो गया है लंबी तंग शाखाओं का। ये भी जो है छत के नीचे एकदम रगड़ खा करके ऐसी ही हो गई हैं जैसे कि हॉस्पिटल से निकलता हुआ जो मरीज है जिसको छुट्टी मिल जाए और वह जो है आधा भौचक्का सा होता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे। तो इस प्रकार से इस पोयम के जो ये स्टेंजा थी इसका अर्थ था। यहाँ पर अगर हम कहें, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको, कि ऑल नाइट्स, पूरी रातें, द रूट्स वर्क, जो जड़ें हैं पेड़ की वो काम कर रही हैं। टू डिसएंगेज मीन्स होता है मुक्त करने के लिए, देमसेल्व, स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फर्श से, फर्श की दरारों में से जो पेड़ की जड़ें हैं वह मुक्त होने के लिए पूरी रात काम कर रही हैं। जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो स्ट्रेन, अत्यधिक प्रयास कर रही हैं टूवर्ड द ग्लास, कांच की तरफ बढ़ने के लिए। और जो छोटी टहनियां हैं वह ऐंठ गई हैं अत्यधिक प्रयास के कारण। स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्टिफ विथ एक्सर्शन का मतलब हो जाएगा अत्यधिक प्रयास के कारण ऐंठ जाना। और जो छोटी टहनियां हैं वह अत्यधिक प्रयास के कारण जो है ऐंठ गई हैं। और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज हैं, जो लंबी तंग शाखाएं हैं, वो सफलिंग, रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ, अंडर मीन्स नीचे, द रूफ छत के,
वे छत के नीचे रगड़ खा रही हैं और रगड़ खा करके इस प्रकार से हो गई हैं जिस प्रकार से अभी अभी जो है हॉस्पिटल से छोड़ा गया मरीज आधा भौचक्का होकर के क्लिनिक डोर के बाहर निकलता है, अस्पताल के बाहर निकलता है। जैसी उसकी स्थिति होती है कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती, वो आधा नींद में जो है इधर उधर हिलता डुलता निकलेगा, एकदम वही हाल है किसका, लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, जो लंबी तंग शाखाएं हैं उनका यही हाल है अंडर द रूफ, छत के नीचे। यानी अब यहाँ पर अगर हम संदर्भ इसका स्त्रियों से निकालें, स्त्रियों से जोड़कर निकालें, तो यहाँ पर इसका संदर्भ निकलेगा कि जो स्त्रियां अभी तक घर के अंदर कैद थीं, वह अपने आप को बाहर की दुनिया में ले जाने के लिए पूरी रात मेहनत कर रही हैं, पूरी दिन मेहनत कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि किस प्रकार से मतलब कि ये जो परिवार की बंदिशें हैं, समाज की बंदिशें हैं, इसको तोड़ करके बाहर निकला जाए। और जो कम कॉन्फिडेंस की, जिसके अंदर आत्मविश्वास बहुत कम है जिन बच्चियों में, वो स्त्रियां जो है मतलब कि अंदर ही अंदर घुटती हैं और इनका भी वही हाल होता है जैसे कि हॉस्पिटल से निकला हुआ मरीज की यहाँ पर तुलना की गई जो है लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज की, तो यहाँ पर वही हाल उनका भी हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाती हैं, घर के अंदर ही रह जाती हैं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि अब बाहर की दुनिया में निकलने के लिए स्त्रियां जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ तो अपने प्रयास में सफल हो रही हैं, लेकिन कुछ जो है परिवार और समाज, घर की बंदिशों में आज भी कैद ही हैं। तो इस प्रकार से स्टेंजा जो है यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम लोग जो है इसका अगला स्टेंजा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पोएटेस क्या कह रही हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब देखिए यहाँ पर पोएट क्या कह रही हैं, पोएटेस क्या कर रही हैं। जो पोएटेस हैं एड्रिन रिच क्या बता रहे हैं कि आई सिट इनसाइड, आई सिट, सिट मीन्स होता है बैठना, मैं बैठती हूँ, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, मैं घर के अंदर बैठती हूँ। डोर्स ओपन, जिसके दरवाजे ओपन खुलते हैं, टू द वरांडा, बरामदा में, मैं उस घर के अंदर बैठती हूँ जिस घर के दरवाजे बरांडा में खुलते हैं, बरामदे में खुलते हैं, वहां पर मैं बैठती हूँ और करती क्या हूँ, राइटिंग, लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स, लॉन्ग मीन्स एक लंबे से, लेटर्स माने पत्र को, मैं घर के अंदर, मैं उस घर के अंदर बैठ करके एक बड़े पत्र को लिख रही हूँ जिस घर के दरवाजे बरामदे में खुलते हैं। इन विच, जिसमें, जिस लेटर में, जिस पत्र में, आई स्कार्सली, स्कार्सली मीन्स होता है बहुत ही मुश्किल से, और जिस पत्र में मैं बहुत ही मुश्किल से, मेंशन, उल्लेख कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है हमें उल्लेख करने में, किस चीज का उल्लेख करने में इन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, द डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान करना, कि ये जो प्रस्थान हो रहा है वृक्षों का, जंगलों का, यहाँ पर देखिए क्या बता रहे, आई स्कार्सली मेंशन, मैं बहुत मुश्किल से वर्णन कर पा रही हूँ, द डिपार्चर, प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, एक घर से जो जंगल का प्रस्थान हो रहा है, घर से जो वृक्षों का जंगल में प्रस्थान हो रहा है, इसके बारे में मैं बहुत ही मुश्किल से अपने लंबे पत्र में उल्लेख कर पा रही हूँ। यानी ये जो स्त्रियां अब घर के अंदर से बाहर की दुनिया में निकलने लगी हैं, इस चीज का मैं बहुत ही मुश्किल से अपने पत्रों में उल्लेख कर पा रही हूँ। अर्थात यहाँ पर है कि मैं अपने पत्रों में इनका उल्लेख नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है, यानी मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात एकदम ताजी है, द नाइट, रात इज है, फ्रेश माने ताजी, एकदम सुहावनी रात है, और द ओल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन, और द ओल मून, जो ओल मीन्स होता है संपूर्ण, जो मून है, मून मीन्स चंद्रमा, वो साइंस करता है, साइन मीन्स होता है चमकना, तो पूरा जो चंद्रमा है वह चमकता है, इन द स्काई, आकाश में, स्टिल, अभी भी, ओपन माने खुले, अभी भी खुले आसमान में जो चंद्रमा है, जो संपूर्ण चंद्रमा है वह चमकता है। कहने का मतलब है कि रात एकदम सुहावनी है
और संपूर्ण चंद्रमा खुले आसमान में अभी भी चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो स्मेल है, जो गंध है, जो सुगंध है, ऑफ लीव्स पत्तियों की, लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, और जो पत्तियों की सुगंध है, एंड लीचेन, और जो शैवाल की सुगंध है, लीचेन मीन्स होता है काई या शैवाल, तो जो शैवाल और पत्तियों की सुगंध है, स्टिल रीचेज, वो स्टिल रीचेज पहुंचती है, लाइक ए वॉइस, लाइक मीन्स समान, तरह, ए वॉइस एक आवाज, वॉइस मीन्स होता है आवाज की भांति पहुंचती है, इनटू द रूम्स कमरे में। अब यहाँ पर पोएटेस बता रही हैं कि पत्तियां और काई की महक एक आवाज की भांति कमरे में क्या कर रही हैं, पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा का अर्थ रहा। इस स्टेंजे में पोएटेस जो है वो हमें बताई कि मैं घर के अंदर बैठ करके एक बड़े पत्र को लिखती हूँ जिस घर का दरवाज़ा बरामदे में खुलता है, और उस पत्र में मैं बहुत मुश्किल से ही मेंशन कर पा रही हूँ कि घरों से जो जंगल की तरफ वृक्ष निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, इस चीज़ का मैं बहुत मुश्किल से अपने पत्र में उल्लेख कर पा रही हूँ। रात बहुत सुहावनी है और संपूर्ण चंद्रमा खुले आसमान में अभी भी चमक रहा है, और जो शैवाल और पत्तियों की महक है, जो पत्तियों और शैवाल की महक है, वह एक आवाज की भांति हमारे कमरे में पहुंच रही है। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा का अर्थ रहा। अब हम लोग मूव करते हैं इस पोयम के आखिरी स्टेंजा में और देखते हैं कि इस पोयम के आखिरी स्टेंजा में हमें पोएटेस क्या बताई हैं। अब इसमें देखिए वो कह रही हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड, हेड मीन्स होता है सिर, जो मेरा सर है, जो मेरा सिर है, माई हेड मेरा सिर, इज फुल भरा है, फुल मीन्स भरना, मेरा सिर भरा है, आप विस्पर्स, विस्पर्स मीन्स होता है फुसफुसाहट से, मेरा जो सिर है वह फुसफुसाहट से भरा हुआ है। किस चीज़ के फुसफुसाहट से पोएटेस का सिर भरा हुआ है? ये जो वृक्षों का जंगल की ओर प्रस्थान करने का फुसफुसाहट है, इससे उनका जो सिर है वह पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसमें उन्होंने बताया, ये बता रही हैं कि माई हेड मेरा सिर, इज फूल भरा है, आप विस्पर्स फुसफुसाहट से, और यह जो मेरा सिर फुसफुसाहट से भरा है, विच जो टुमारो कल विल बी साइलेंट, साइलेंट मीन्स होता है शांत, जो कल तक ये फुसफुसाहट हमारे सिर में है ये शांत हो जाएगी, ये फुसफुसाहट आना बंद हो जाएगी। लिसन सुनो, लिसन मीन्स होता है सुनना, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, और द ग्लास जो कांच है अब इज ब्रेकिंग टूट रहे हैं, ब्रेक मीन्स होता है टूटना, ब्रेकिंग टूट रहे हैं, जो ग्लास हैं वो अब टूट रहे हैं, क्योंकि इसके आगे वाले स्टेंजा में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो घर के अंदर कैद पेड़ हैं वे बाहर उसकी पत्तियां जो हैं वो ग्लास की ओर, खिड़कियों में जो कांच लगे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पोएटेस बता रही हैं कि द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब वो कांच जो बरामदे में खिड़कियों में लगे कांच हैं वो कांच अब टूट रहे हैं, अर्थात अब वृक्ष जो है वह पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, और जो ट्रीज हैं, जो वृक्ष है, आर स्टम्बलिंग, वो लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो जो वृक्ष है वो लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, रात में, और जो वृक्ष है वह लड़खड़ाते हुए रातों में भी आगे बढ़ रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, और विंड्स जो हैं, जो हवाएं हैं वो रस मीन्स होता है तेजी से दौड़ना, हवाएं तेजी से दौड़ रही हैं, टू मीट देम, मीट मीन्स होता है मिलने के लिए, देम उनसे, और जो हवाएं हैं हवाएं भी उन वृक्षों से मिलने के लिए तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही हैं। द मून इज ब्रोकन, और जो चंद्रमा है वो ब्रोकन टूट चुका है, लाइक ए मिरर, मिरर मीन्स होता है दर्पण या कांच, जो चंद्रमा है वह एक कांच की भांति टूट चुका है। इट्स पीसेज, और उस चंद्रमा के जो पीसेज हैं, पीसेज मीन्स होते हैं टुकड़े, और उस चंद्रमा के जो टुकड़े हैं वो फ्लैश चमक रहे हैं, नाउ अब, इन द क्राउन, ताज में, क्राउन मीन्स होता है ताज में,
ऑफ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबे, ओक, ओक मीन्स होता है बलूत का पेड़। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि दर्पण के समान चंद्रमा टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, और इस टूटे हुए जो इसके टूटे हुए टुकड़े हैं, अब वह टुकड़े पेड़, बलूत के पेड़ के ऊपर या बलूत के पेड़ में एक ताज की भांति चमक रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अब जब वृक्ष जो है कांपते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसका संदर्भ देखिएगा यही है कि जब वृक्ष जो है अब कांपते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या वृक्ष अब तेजी से जंगलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही जंगलों में काफी वृक्ष हो जाएंगे तो वहां पर होगा क्या कि अब जो चंद्रमा है, वृक्ष नहीं होता है तो चंद्रमा को देखो तो एकदम आसमान में साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे जंगल होंगे, बड़े बड़े बलूत के लंबे लंबे पेड़ होंगे, तो जब बहुत लंबा पेड़ जो बलूत का होता है वैसे रहेंगे, तो जब हम वहां से देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा पूरा हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा टूट गया है, और वह बलूत के पेड़ पर एकदम ताज की भांति, जैसे लगता है कि बलूत के पेड़ पर वह एकदम ताज, मुकुट की भांति जो है चमक रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और जब वहां जंगल में पेड़ नहीं होते तो चंद्रमा हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है, और जैसे ही वहां पर पेड़ हो जाएंगे, लंबे लंबे बलूत के पेड़ हो जाएंगे, तो उसके ऊपर जो है हमें इस प्रकार से वो दिखाई देता है, एक ताज की भांति। तो यहाँ पर इस स्टेंजा का अर्थ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा सिर जो है फुसफुसाहट से भरा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो फुसफुसाहट है वो हमारे अंदर, वो कल क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच जो है टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वे लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, रातों में। और विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी उनसे मिलने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसे ही ए वृक्ष, इसी दो लाइन का अर्थ आप लोगों को समझना है कि जिस प्रकार से हवाएं भी तेजी से उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से ये वृक्ष जो है जंगलों में बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो जब जंगलों में पूरी तरह से पेड़ हो जाएगा तो साफ हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। जब जब बड़े बड़े वृक्ष होंगे तो चंद्रमा हमें साफ तरीके से दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि चंद्रमा का कुछ ही भाग हमको केवल दिखाई दे रहा है। और जो काफी लंबा पेड़ होता है बलूत का, ऐसा लगेगा कि उस पेड़ के ऊपर जो है एक मुकुट धारण करके या एक मुकुट सा वह दिखाई देता है। तो इसलिए इस लाइन का अर्थ यहाँ पर दिया गया है या दिया है कि द मून इज ब्रोकन, द मून चंद्रमा इज ब्रोकन टूटा हुआ है, लाइक ए मिरर एक दर्पण की तरह, और इट्स पीस इसके टुकड़े जो हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। नाउ अब इन द क्राउन ताज में, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो टॉलेस्ट माने सबसे लंबे ओक के वृक्ष हैं, उसके ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो चंद्रमा टूट गया है, इसके टुकड़े जो है एक मुकुट की भांति उसी पेड़ के ऊपर चमक रहे हैं। तो इसी तरह से जो इस पोयम की पोएटेस हैं एड्रिन रीच, इस पोयम से हम लोगों को आज़ाद करती हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी किसी अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।